हेलो गाइज, ये हमारा जो विजिटिंग टूर था बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये उसका पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप उसको चैनल में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी आपको आशा करता हूँ कि आपको कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी ही मिले। धन्यवाद। नहीं बढ़ना, ठीक है। चलो, ये देखिए सॉइल को हम लोग सॉल्व करके हम लोग ये कर रहे हैं, मेजरिंग करके। आप लोग जो उतना सॉइल लाते हैं ना, आधा 1 किलो, उसको हम लोग इतना इतना करके 10 ग्राम 20 ग्राम 5 ग्राम सर एक ऐसे हम देखिए लोग ना, करते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग को हिंट्स मिल जाएगा। ये है, ये केल प्लस मशीन है। कैल्शियम आयन इसे निकाला जाता है। हाँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ, ये हमारा, ये देखिए हम लोग जो सेकिंग करते हैं, ये दिस इज सेकर मशीन। जी सर। ठीक है, ये हम लोग का देखो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये डेवलप किया गया है हाई मीडिया, जो भी एक कृषि तंत्र सॉइल टेस्टिंग डिवाइस है। इसमें भी ये बहुत छोटा मशीन बनाया गया है, इसमें भी सारा पोषक तत्व को एक बार में निकाला जाए है। बट थोड़ा हम लोग इसको चेक कर रहे हैं कि ये सक्सेस है कि नहीं। जी। तो ये कंपनी वाला लोग हम लोगों के पास भेजा है कि आप इसको चेक करके बताइए कि कैसा रिजल्ट है। जी सर। ठीक है, इसके बाद ये मार्केट में जाएगा। सेम है, सेम जो उधर देखा, मतलब एक ही बार में सारा एलिमेंट्स को निकाल देगा। हाँ, 17 पोषक तत्व। उधर देखो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का हम लोग डेलिनेशन किए हैं सॉइल सैंपल, दुमका, साहेबगंज, खूंटी, रांची, सब जितना भी इधर देख रहे होगे डिफरेंट सॉइल को हम लोग बचा के और अच्छे से डब्बे में बंद करके रखते हैं। देख रही हो कितना केयर होता है सॉइल का। इसलिए सॉइल को हमेशा हम लोग का संरक्षण करना है और उसका बचाना है। ठीक है, बहुत 100 साल कितना साल लगता है इतना ग्राम 1 ग्राम मिट्टी बनने में। ठीक है जी सर। हाँ, ठीक है। चलो प्रोसेसिंग, ये देखो डिफरेंट सॉइल सैंपलिंग इस तरह से पॉलिथीन बैग में इस तरह से देखो हम लोग रखे हुए हैं। ट्रीटमेंट्स का भी है डिफरेंट। चलो अब उधर केचुआ खाद दिखाते हैं। वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानते हो ना? जी सर। चलो वेट कर रहे हैं वो अभी फार्मर्स के लिए फ्री। जल्दी आगे जल्दी आते हैं। ओजोला। एजोला जी सर। जानते हो एजोला के बारे में? जी सर। बताओ कुछ। समथिंग। क्या खाने वाला आदमी खाता है? हरे चारा के रूप में सर, पशुओं के क्या लिए। होता है खाने से? प्रोटीन। तो खाने से क्या होता है? सर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, प्रोटीफाइड है। यस, और क्या इससे होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर धान वगैरह में जब छोड़ते हैं लगाते हैं। और बता देते हैं। एक प्रकार का सवाल है। इससे क्या है ना, ठीक है, ठीक बोल रहे हो कि नाइट्रोजन के ये डिफिशियंसी और एरोबिक को, मतलब हमारा नाइट्रोजन को इजीली फ्लोर में अवेलेबल करवा देता है राइस में। जी सर। ठीक है, वाटर में। दूसरा चीज जो बताया क्या कि गाय बैल भैंस जो भी है हम लोग के, जो लाइव स्टॉक जो हम लोग करते हैं गांव भर में, बकरी उकरी को, उसको क्या करता है हम लोग उसकी जो दूध का जो उसका जो क्षमता है उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसको गाय को पता चलेगा, इसको खिलाइएगा ना रेगुलर, तो जो एक मिनट तो हाँ ठीक है। तो ये दूसरा चीज और बता देते हैं, इससे डीजल बनता है, पता है? बायोडीजल, बायोफ्यूल। यस, डीजल। एक जाओगे आगे रिंग रोड में तो इसका रिसर्च करके बायोफ्यूल बनाया है, डीजल। जी सर। तो पंप है वहाँ पे, तुम देख सकते हो, बहुत चीप एंड बेस्ट में वो बेचता है जी। तो ये इतना यूज है इसका, सोच लो। और ये करता क्या, ये थोड़ा सा इसको ऐसे करके कहीं भी रख दो वाटर में तो ऑटोमेटिक ये स्प्रेड कर जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के। हाँ, मल्टीप्लाई होकर स्प्रेड हो जाता है। हाँ, ठीक है, तो इतना ये यूजफुल है। जी सर। थोड़ा सा ले जा सकती हूँ।
ऐसे करके कुछ में प्लास्टिक में। हाँ ले लो थोड़ा सा ले लो, पानी में ले लो। चलो चलो आप केचुआ खाद, केचुआ खाद जिसमें फसल ग्रो होता है। ऊपर का मिट्टी को देख लेते हैं। कभी ये आप लोगों ने देखा कि मिट्टी के और कितना डेप्थ में हम लोग क्या क्या मिलता है? देखिए यहाँ पे सब बताया गया है। जो हमारा यहाँ से यहाँ का जो पोर्शन होता है उसको सॉइल बोलते हैं, और यहाँ से जो यहाँ रेगोलिथ और यहाँ से यहाँ बेडरॉक, ठीक है। ओ हॉरिजन सब हम लोग बांटे हैं, ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, ई हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और आर हॉरिजन। इसको यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं, स्टूडेंट्स लोग को भी हम लोग बताते हैं कि इसको जो है जो भी डेप्थ है, आप देख लीजिए स्टेप बना करके हम लोग डेप्थ लिए हैं, और इसमें ये हम लोग बताने का कोशिश किए हैं कि डिफरेंट लेयर्स में हॉरिजन है हम लोग का, ठीक है। एक लेयर है और वो लेयर को हम लोग नाम देते हैं जो साइंटिफिक, ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो हॉरिजन में लूज एंड पार्सली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर ये होता है। ये जो अपर जो देखते हैं ना 6 इंची का जो आप लोग बोलते हैं, जिसका हम लोग सॉइल सैंपल लेते हैं, जिसमें हम लोग जितना भी कमी जो है वो दिख जाता है, वो सेम है, ठीक है ना। ये जो रहता है पोर्शन, इसमें ह्यूमस, सम जो ह्यूमस वगैरह होता है, जो भी सड़ा गला पदार्थ जो नीचे डाउन में चला जाता है, वो ह्यूमस हो गया, ठीक है ना। और ये सब अलग अलग है, लीच करता है, ये वाले एरिया में लीच कर जाता है। कोई भी वाटर जब यहाँ डालते हैं तो ये लीच करके फिर यहाँ आ जाता है, ठीक है, और यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है आयरन एंड एल्युमिनियम का, ठीक है ना। और यही प्रॉब्लम करता है, जो कि ग्रो नहीं होने देता है, ठीक है ना, ये, ठीक है। और ये पेरेंट मटेरियल है, ठीक है, यही है, समझ गए। ये कभी देखे थे आप लोग? चलिए खाओ ये लोगों केचुआ थोड़ा। ये देखिए केचुआ खाद है ये, ठीक है, जिसको बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। और ये कैसे बनता है, कोई बताएगा? केचुआ खाद के बारे में बता। It is very important topic for all farmers. 6 महीना पुराना। तो ये केचुआ दिखाओ। हाँ, जो केचुआ का नाम है बाबू, उसका एसेनिया फोइटिडा बोलते हैं, ठीक है। जो जिस प्रजाति का होता है उसको एसेनिया फोइटिडा बोलते हैं। देखो एसेनिया फोइटिडा। और यहाँ पे हम लोग देते हैं, हम लोग अगर कोई 1 किलो 2 किलो ले जा करके वो अपना लगा भी सकता है। यहाँ पे ओरिजिनल वाला सामान मिलता है। तुम लोग को सबसे बड़ा इजी क्या है कि BIU में ओरिजिनल सब मिलता है, डुप्लीकेसी कुछ नहीं होता है यहाँ। सब आँख के सामने यहाँ पे बन रहा है, किस प्रकार पैकेजिंग होगा। यही देखो यहाँ पे, देखो ये देखो, जस्ट एकदम चाय की चाय पत्ती की तरह ये जो है दिखता है। आफ्टर द ये करने के बाद दिस प्रोसेसिंग वहाँ उधर बड़ा बाबू देंगे 15 रुपये केजी, 5 केजी का है। पहले 10 रुपये बेचते थे केचुआ। हाँ केचुआ मिलेगा, उधर ही मिलेगा। वो लगभग कैसे केजी है मुजफ्फर? 1000 रुपये केजी है ना। आप केचुआ खाद घर में भी बना सकते हैं जी। देखो ये तो अपना डिपार्टमेंट्स का है, लेकिन इसका तुम लोग जो करोगे 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2.5 फीट गहरा। 10, 3, 2.5 का ये रेशियो होता है। इसको मेंटेन करके हम लोग एक बेड बना लेंगे। बेड में सबसे पहले हम लोग जो है वो जो भी पत्ता वगैरह है और चाहे जो भी हमारा उबाल वगैरह वो सब चीज़ कुछ डाल देते हैं। उसके बाद फिर गोबर डाल देंगे। फिर उसके बाद फिर और भी जो वेस्ट मटेरियल कुछ है वो डाल देंगे। उसके बाद फिर केचुआ डाल देंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो केचुआ अंदर घुसेगा, ऊपर से नीचे जाएगा वो, क्योंकि वो छिपने का प्रयास करेगा अपना घर। और वो क्या फिर होगा कि वो फिर धीरे धीरे हम लोग ये ध्यान देना है कि केचुआ हमारा मरे ना अंदर में जा करके, क्योंकि उसको तो उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन दोगे ना अंदर में, क्योंकि वो डेथ ना करेगा। किसी को नाक मुंह बंद कर दोगे तो कहाँ से होगा? नहीं, उसके ऊपर जो है वो दिमक लग गया, उसको हटा देगा। उसके ऊपर फिर ये इस तरह का अगर बोरा वगैरह है, फिर उसके ऊपर वाटर देंगे। वही वाटर फिर मॉइस्चर लेवल को हमेशा मेंटेन करना है। और फिर उसके बाद जो है सब लोग बनाइए। आप लोग घर में केचुआ खाद बना सकते हैं। और वो जैसे साग सब्जी के लिए
जो भी किचन गार्डन होता है उसके लिए बहुत यूजफुल होता है। हाँ, और इवन जो भी ऑर्नामेंट प्लांट्स, जो भी पौधा वगैरह है, किसी भी आप क्रॉप में आप ये अप्लाई कर दीजिए। हम बोल रहे थे ना कि केचुआ खाद डाल दीजिए, जैविक खाद डाल दीजिए, कंपोस्टिंग बनाइए। देखिए जस्ट लाइक ये कंपोस्ट ही हुआ, इसके अंदर अगर केचुआ डाल दिए तो केचुआ खाद क्या होता है, केचुआ वो करता है, खाता है, और उसको अपशिष्ट पदार्थ को ही हम लोग केचुआ खाद भी कहते हैं, जिसको हम लोग वहाँ पे करके प्रोसेसिंग करके जो हम लोग निकाल रहे हैं। सर कितना परसेंट में इसमें एनपीके रहता है, पाया जाता है? इसमें 0.5% शायद है, वो हमको थोड़ा कैलकुलेशन देखना होगा, ठीक है। पॉइंट ये 10-3-2.5 का ऐसे होता है, 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2.5 फीट गहरा। और एक चीज और हम तुमको बता दे रहे हैं, सुन लो। एक्चुअली क्या है, ये जो हम लोग जो इस पे वाटर का स्प्रे करते हैं, जिससे मॉइस्चर लेवल यहाँ अंदर का मेंटेन रहता है और केचुआ नहीं मरता है, और वहां से वही फिर वाटर जो है सीपेज करके नीचे लीच डाउन करके ये इसमें जा करके एक जगह जमा हो जाता है, उसको हम लोग वर्मी वाश बोलते हैं। वो वर्मी वाश क्या है, हमारा यूजफुल किस चीज के लिए होता है, वो जो साग सब्जी जो हम लोग लगाते हैं, तो कुछ नहीं, स्प्रे करके, स्प्रे वाला जो नहीं आता है उसमें स्प्रे कर दीजिए, तो जितना भी कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है, उसमें नहीं लगेगा, वो और बहुत बड़ा रामबाण है। ठीक है, ओके, थैंक यू। राइजोबियम कल्चर ये सब सुनी हो ना, हम लोग सीड को, एक चीज और है, बच्चा को अगर टीका दिलाती हो, उसी तरह हम लोग अगर किसी भी सीड को अगर कल्चर से ट्रीटमेंट कर देंगे, तो उसमें जो है, जब बच्चा सीड रहता है, सीड तो बच्चा है, हम ना उससे और निकलते हैं, तो उस बच्चे को हम लोग कल्चर से अगर ट्रीट कर देते हैं गुड़ के साथ मिला करके, और ये कल्चर के साथ मिला करके, तो हमारा उसमें जो है शुरू अवस्था में ही उसमें रोग नहीं लगता है। ठीक है, हम एकदम ठेठ भाषा में बता रहे थे, क्योंकि हम बिहार सरकार में भी काम किए हैं, तो हमको पता है ना फार्मर्स लोग को कैसे एंटरटेन करते। अब हम इंग्लिश बोलने लगे, तुम समझ में नहीं कर रहे, तो इसीलिए इसमें सब लिखा हुआ है। देखो, राइजोबियम कल्चर है, अब उसका प्रयोग दलहन की उपज, मतलब जो भी ऑयल सीड क्रॉप है, दलहन में कैसे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन कैसे मिलता है, सारा चीज उसमें लिखा हुआ है। हम लोग अगर कल्चर का उपयोग कर देंगे, उसमें हमको नाइट्रोजन जो यूरिया से डालती हो ना, उसका 15 से 20% हमारा जो है उसमें ये नाइट्रोजन की, हाँ, मिलता है। राइजोबियम 30 से 40 किलो मिलता है, जो कि 65 से 85 किलो के बराबर है। सोच लो, अगर ट्रीटमेंट कर देंगे तो राइजोबियम, नाइट्रोजन के बढ़ावा को ये घटाने का ये सिस्टम है। ठीक है, शॉर्ट मेथड। ये हम लोग कल्चर इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है। फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये भी है बहुत अच्छा। सीड ट्रीटमेंट आप लोग जानते हैं ना, बीजोपचार। जी सर, बताता होगा, वही करना है इससे। ठीक है, गुड़ के साथ में मिला करके। हाँ, नहीं नहीं, बेसन नहीं, गुड़ गुड़ गुड़। चल, जी सर, चलिए, हो गया, कर दिए सर।